जय हिंद दोस्तों, देखते हैं हम लोग आज एक नया चैप्टर के बारे में। नया चैप्टर तो नहीं है, ये आपके सेंस ऑर्गन का पार्ट सेकंड है। हम आपको बताए थे कि सेंस ऑर्गन 5 होते हैं। एक हमारा स्किन था जो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन था। स्किन के बाद आपको कान पढ़ा दिए थे, जीभ पढ़ा दिए थे, नाक भी पढ़ा दिया था, आंख बचा हुआ था, आईज यानी आंख के बारे में हम लोग आज समझते हैं। देखिए, आंख को पढ़ने के लिए ना हम लोग आंख को 6 भाग में बांट सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए कैसे, तो सबसे पहले हम लोग आंख का बाहरी परत पढ़ लेते हैं। बाहरी यानी एक्सटर्नल पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद से उसका इंटरनल देख लेंगे, अंदर कैसा होता है। उसके बाद ये देख लेंगे कि वो इमेज कैसे बनाता है, इमेज कहाँ बनाता है, जैसे इसमें येलो स्पॉट क्या होते हैं, क्या ये सब चीजों के बारे में देख लेते हैं। इमेज के बाद हम लोग देख लेते हैं आंख में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, कीचड़ कौन बनाती है या फिर आंसू कौन बनाती है, लैक्रिमल ग्रंथि। उन ग्रंथियों के बाद एक और क्वेश्चन आता है आपका, आंखों की तुलना कैमरे से करा देता है। डायफ्राम किसकी तरह होता है, आइरिस किसकी तरह होता है, पिपल्स किसके होता है, तो ये कैमरे से तुलना करके। उसके बाद आंख का एक और पार्ट होता है जो फिजिक्स में पढ़ना होता है, जिसमें बीमारी के बारे में पढ़ना है, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, ये सब के बारे में, मोतियाबिंद वगैरह ये सब क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसके बारे में। देखिए, इसमें 2 बीमारियां ऐसी हैं जो बायोलॉजी में पढ़ना है, जिसमें 2 बीमारी कौन कौन सी, एक डाल्टोनिज्म है और एक आपका ये कलर ब्लाइंडनेस है। तो ये इससे एक बीमारी है, इसको बारे में हम लोग को बायोलॉजी में ही पढ़ लेना है, तो उसको हम इसके लास्ट में समझाएंगे। स्टार्ट करते हैं आंखों की बाहरी परत यानी एक्सटर्नल, आंखों का बाहरी परत में। तो एक्सटर्नली हमको जो दिखता है वो आंख का सबसे बड़ा तो ये दिखेगा व्हाइट वाला भाग, ये स्क्लेरा। ये आंखों का ये बाहरी भाग जो होता है ये स्क्लेरा होता है। ये व्हाइट वाला हिस्सा पूरा अंदर तक गया होता है, व्हाइट पूरा पीछे तक। आप जितना बड़ा उठा लीजिएगा व्हाइट पूरा पीछे तक गया रहता है। आप अपनी आंख को निकाल सकते हैं, चम्मच डाल के इसे निकालिएगा पूरा आंख निकल जाएगा, तो वो व्हाइट वाला हिस्सा स्क्लेरा दिखेगा। तो वो स्क्लेरा को हम लोग कहते हैं श्वेत पटल, या आंखों का सफेद भाग होता है। तो देखिए, आंखों का जो व्यास होता है, यानी हम पूरा आंख को निकाल के व्यास नापेंगे तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। आंख को 6 मांसपेशियां जो होती हैं वो पकड़ी रहती हैं। आंख में कुल मांसपेशियों की संख्या 6 हो जाती है। अब आंख का ये जो काला वाला जो भाग दिख रहा है, ये बड़ा सा जो भाग है काला वाला, उसको हम लोग कहते हैं आइरिस या परितारिका। काला वाला भाग आइरिस होता है, परितारिका। इसको समझिएगा ये क्या होता है। ये 3 कलर के हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, एसोलिया की तरह ब्लैक हो सकते हैं और ब्राउन हो सकते हैं। ये 3 कलर के हो सकते हैं, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। इसके अलावा ये किसी और कलर का नहीं होता है। अभी ये करता क्या है, तो ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कितना प्रकाश जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए। अब ये कैसे नियंत्रित करेगा, अगर बहुत तेज रोशनी है तो अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में ये फैल जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। जैसे अधिक प्रकाश आया तुरंत सिकुड़ जाएगा, और जैसे प्रकाश कम आया तो ये धीरे धीरे फैल जाएगा। अब इसमें एक खराबी क्या होती है, देखिए, इसके सिकुड़ने की स्पीड बहुत तेज होती है। जैसे अधिक प्रकाश आएगा तुरंत सिकुड़ जाएगी। जैसे अगर कोई कैमरे का फ्लैश लाइट जलाता है ऐसे, आंख तुरंत सिकुड़ जाती है, या धूप में देखेंगे तो ऐसे आंख तुरंत सिकुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए अधिक रोशनी में खुला रह जाएगा तो फिर आंखों को खराब होने का खतरा हो जाता है। इसलिए ये नेचुरल है कि जैसे तेज होगा ये तुरंत क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन इसके फैलने की जो स्पीड होती है वो बहुत धीमी होती है। ये धीरे धीरे फैलता है, सिकुड़ तो तुरंत जाता है, फैलता है धीरे धीरे। इसी वजह से जब आप ठंड के दिन में छत पर रहते हैं, धूप सेकते रहते हैं, और जब आप नीचे आते हैं अंधेरे कमरे में तो कुछ देर तक आपको नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि आप जब छत पे गए थे तो सिकुड़ तो तुरंत गया था, और जब आप अंधेरे में गए तो 2-3 मिनट का समय लगेगा, धीरे 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 ये फैलेगा। जब पूरी तरह फैल जाएगा तब आपको दिखाई देगा, तो आदमी ऐसे आंख मलते रहता है। तो ये इसके सिकुड़ने फैलने की घटना होती है। मुर्गा में क्या होता है, मुर्गा और मुर्गी में देखिए, हमारी जो आंख होता है मुर्गी में सेम होता है, उसमें भी सिकुड़ता है, फैलता है, लेकिन मुर्गा में क्या होता है, वो सिकुड़ा ही रह जाता है। मुर्गा की आंख हमेशा सिकुड़ी रहती है, आंख नहीं, उसकी आंखों का आइरिस वो हमेशा सिकुड़ा रहेगा। अब जब आइरिस सिकुड़ा रहेगा तो मुर्गा तेज रोशनी में देख सकता है, लेकिन अगर उसको अंधेरे में भेजिएगा मुर्गा को, तो उसको तो अंधेरे में देखने के लिए तो अपनी आइरिस को फैलाना पड़ेगा। अब वो आइरिस फैला नहीं पाता है, इसलिए रात में मुर्गा एकदम चुपचाप बैठा रहता है कि हम अंधे हो गए, अब हमको कोई मुर्गी नहीं पूछेगी, टेंशन में रहता है रात भर मुर्गा। और जैसे ही सुबह होता है और रोशनी निकल जाता है तो उसकी तो आंख सिकुड़ी रहती है, अब तेज रोशनी में तो देख सकता है। तो रात जैसे सुबह होती है, सुबह सुबह मुर्गा चिल्ला देता है एकदम खुशी से कि वाह, हम तो एकदम ठीक हैं, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुर्गा सुबह उठते बोलता है। अब मुर्गी सोचती है कि इसको क्या हुआ, क्यों बोल रहा है, मुर्गी को इसे पता नहीं रहता। तो ये मुर्गा में हो गया। अब देखते हैं हम लोग आधार कार्ड जब हम लोग बनवाने जाते होंगे तो आंखों की स्कैनिंग की जाती है, तो आंख के कौन सा पार्ट को लेता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आधार कार्ड में स्कैनिंग जो होती है वो इंफ्रारेड के माध्यम से होता है। इसको याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंफ्रारेड
रेज द्वारा आंखों की स्कैनिंग की जाती है। और वह स्कैनिंग किसकी होती है? तो आइरिस की होती है। स्कैनिंग क्यों किया जाता है? तो पहचान के लिए, एक विशेष पहचान के लिए। विशेष पहचान की 3 तरीके होते हैं। या तो आप अंगूठा लगा सकते हैं, ये बहुत पुराना तरीका है, इसका कॉपी भी हो जाता था, ये उतना अच्छा नहीं माना जाता। आइरिस ज्यादा अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नापी जाती है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। खैर ये बहुत टफ प्रोसीजर होता है। आइरिस थोड़ा सा इजी है, सबसे इजी तो थंब होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है स्कैनिंग करने के लिए। अब आगे हम समझते हैं आंख के ये जो काला वाला जो हमारा आंख है, इस काले वाले के अंदर एक और होता है काला वाला। तो ये जो आइरिस होती है तो 3 कलर का हो सकता है, लेकिन जो पुपिल होती है, पुतली, ये केवल और केवल ब्लैक कलर की हो सकती है, दूसरे किसी कलर की नहीं होती है। ये भी फैलती है और सिकुड़ती है। कैसे? जब ये ब्लू वाला, जैसे हम इस फिगर में ब्लू बनाए, आइरिस फैलेगा तो पुपिल्स भी फैलेगा, आइरिस सिकुड़ेगा तो पुपिल्स भी सिकुड़ेगा। अब दोनों में आप समझिए, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, लेकिन पुपिल्स जो होता है वो प्रकाश को लेंस में भेजता है। आंख के पीछे जो लेंस होता है उसमें ये पुपिल्स भेजता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लेंस पे प्रकाश कौन भेजता है? तो पुपिल्स। अब प्रकाश की मात्रा कौन निर्धारित करता है? तो वो कौन निर्धारित करेगा प्रकाश की मात्रा को? आइरिस निर्धारित करता है। ये भी सेम प्रोसीजर होता है। अधिक प्रकाश होगा तो पुपिल्स सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश होगा तो पुपिल्स फैल जाता है। तो ये हो गया हमारा पुपिल्स का भाग हो गया। तो बाहर से दिख जाता होगा व्हाइट, और ये आपका आइरिस बड़ा वाला, उस बड़े वाले के अंदर एक और छोटा सा होता है, उसे कहते हैं पुपिल्स। अब इसके बाद देखते हैं कार्निया या स्वच्छ मंडल क्या होता है। ये पुपिल्स को पुतली कहेंगे। कार्निया या स्वच्छ मंडल क्या होता है? तो ये हमारी आंखों के ऊपर एक पारदर्शी भाग होता है। आप यूं कह ले तो ये हमारी आंखों का एक टेम्पर ग्लास है, पूरा यहां से वहां तक उस पर चिपकाया गया है। जैसे मोबाइल के ऊपर एक टेम्पर ग्लास होता है, उसी तरह हमारी आंख का जो टेम्पर ग्लास होता है वो क्या होता है? कार्निया होता है। ये कार्निया कभी कभी हो जाता है धुंधला। अब आप बताइए, किसी मोबाइल का टेम्पर ग्लास धुंधला हो जाता है तो मोबाइल थोड़ी बदलते हैं, टेम्पर ग्लास को बदल देते हैं, वो एकदम सी हो जाता है। तो नेत्र दान के समय हम क्या दान करते हैं लोग? कार्निया दान करते हैं, क्योंकि पीछे की बनावट सबकी सेम होती है। गड़बड़ होता है तो केवल कार्निया गड़बड़ हो जाता है। तो नेत्र दान के समय कार्निया यानी स्वच्छ मंडल को दान देते हैं। ये देखिए, ये प्रकाश को आंख में भेजता है। यहाँ क्वेश्चन फंस जाता है, कहेगा कि प्रकाश को आंख में कौन भेजेगा? तो कार्निया भेजता है, ये पूरी आंख में यही भेजता है। लेकिन कहेगा प्रकाश को लेंस में कौन भेजता है? तो लेंस में भेजने का काम आइरिस के बीच का पुतली करता है, पुपिल करता है, और ये आंख में भेजता है। ये पारदर्शी होता है, नेत्रदान के समय इसी को दिया जाता है। व्हाइट वाला भाग क्या कहलाता है? स्क्लेरा। कभी कभी आंख में चोट लग जाती है या आंख को ज्यादा मल जाते हैं तो स्क्लेरा हल्का सा लाल हो जाता है। स्क्लेरा जब हल्का लाल होने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं कंजक्टिवा। हल्का सा लाल हो जाता है, कभी कभी आंखें हल्की लाल हो जाती हैं, तो इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहेंगे तो? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा आंखों का लाल भाग हो जाता है। यहां समझ में आ गया। अब एक आंख में, ये हमारे आंख में नहीं पाया जाता है टिपिडम लूसिडम, ये जानवरों के आंख में पाया जाता है। जानवरों के आंख में एक लिक्विड, एक पिगमेंट होता है जो जानवरों की आंख में पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं टिपिडम लूसिडम। उसके अंदर जेडन यानी जिंक भरा होता है। इससे क्या होता है कि आंखों, जानवरों की आंख रात में चमकती होती है। इसलिए आप देखिएगा कुत्ता, गाय, भैंस को रात के समय उनकी आंखें एकदम चमकती हुई दिखाई देंगी यहाँ पे। तो वो किसके कारण चमकती है? टिपिडम लूसिडम के कारण। ये हमारी आंख में नहीं होता है। तो ये आंख का बाहरी भाग हो गया जो हम बाहर से देख सकते हैं। ये कंजक्टिवा के कारण आंख जो होती है लाल हो जाती है। लाल आंख मतलब होता है सुर्ख। उर्दू में लाल को क्या कहते हैं? सुर्ख कहते हैं। जैसे गाना सुने होंगे, सुर्ख आंखों में काजल लगा है, रुख पे वादा सजाए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी जैसे शादी में आए हुए हैं। तो ये हम लोग का बाहर, ये कंजक्टिवा हमेशा नहीं रहता है, वो जब लाल होगा तो ही कंजक्टिवा बनेगा, अदरवाइज में कंजक्टिवा नहीं बनता है। अब इसका एक ये बाहरी भाग हो गया। अब आंतरिक भाग देखते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। देखिए, अब आंखों का हम लोग बाहरी भाग देख लीजिए। अब आंखों का आंतरिक भाग देखते हैं, इनर पार्ट ऑफ आईज देख लेते हैं हम लोग, आंखों का आंतरिक भाग। तो देखिए, यहाँ तक तो हम देख लिए थे आइरिस तक, ये बाहर वाला भाग। हम इसको हम लोग इससे पे बना दिए, आइरिस इधर हो गया। तो आइरिस के आगे का हिस्सा हम लोग देखते हैं। लोग आइरिस के अंदर क्या होता है? तो जैसे आंख के आइरिस के अंदर होता है लेंस, ये होता है लेंस। जैसे ये ब्लू कलर का लिख दिए, ये लेंस होता है। ये लेंस उत्तल लेंस की तरह होता है। आंखों का लेंस जो होता है वो कैसा होता है? उत्तल होता है। ये लेंस जो होता है उत्तल, यानी कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अब ये जो लेंस होता है, ये उत्तल लेंस, ये लेंस जो होता है प्रकाश को केंद्रित करता है।
जितना भी प्रकाश जाता है उसको केंद्रित करके रेटिना पे देता है, यानी फोकस करके रेटिना पे देने का काम करता है लेंस। लेंस उत्तल लेंस की तरह होता है, सर्वाधिक चमकीला भाग होता है। आंखों का सर्वाधिक चमकीला भाग लेंस होता है, इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है ये लेंस। इस लेंस को दो काम होता है, एक इसकी सुरक्षा देना होता है, एक इसको पकड़ने का काम होता है। तो इस लेंस को पकड़ने का काम करती है सिलियरी मांसपेशियां। अब सिलियरी मांसपेशी को हम लोग पक्षाभी पेशियां कहते हैं। सिलियरी मांसपेशी इस लेंस को पकड़ने का काम करती रहती है। अब ये पकड़ने का लेंस को क्या करती है, समायोजित या सामंजस्य या पकड़ने यानी सहारा देने का काम करती है। ये बहुत जरूरी मांसपेशी है, इसी के द्वारा हम लेंस को समायोजित या सामंजस्य करते हैं। जैसे अगर कोई दूर की वस्तु है तो दूर की वस्तु को देखेंगे तो उसका जो इमेज आएगा या जो उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो तो खुद ही कम हो जाएगी और उसमें से लेंस मोटा हो जाएगा तो अंदर ही नहीं जा पाएगा। इसलिए जब भी कोई वस्तु दूर की होती है तो दूर वस्तु पर को देखने के लिए सिलियरी मांसपेशी ऊपर उठ जाती है। अब जैसे सिलियरी मांसपेशी लेंस को पकड़ी और ऊपर उठेगी तो किसी चीज को पकड़ के ऊपर उठाएगा तो चीज पतला हो जाएगा। तो दूर की वस्तु को जब देखना होता है तो दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस पतला हो जाता है। अब पूछेगा कि लेंस क्यों पतला हो जाता है, तो सिलियरी मांसपेशी जो होती है वो खिंच जाती है, ऊपर की ओर से खिंच जाती है। जैसे खिंच जाएगी तो लेंस पतला हो जाएगा, प्रकाश अंदर पहुंच जाएगा। इसलिए जब किसी चीज को क्लियर देखना होता है तो पतले लेंस से क्लियर दिखेगा, मोटा लेंस से ना दूर तक नहीं दिख पाएगा। इसलिए आदमी जब किसी चीज को देखता है तो आंख फाड़ के इसे देखता है, तो बोलते हैं ना क्या आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है एकदम क्लियर। तो वो दूर की चीज को क्लियर देखने के लिए क्या करती है, सिलियरी मांसपेशी खिंच जाती है, लेंस पतला हो जाता है। और कोई वस्तु पास है तो उसके लिए सिलियरी मांसपेशी सिकुड़ जाती है, लेंस मोटा हो जाता है और वो चीजें दिखने लगती है। 25 सेंटीमीटर से कम की वस्तु को हम क्लियर नहीं देख पाते, ये तो फिजिक्स का टॉपिक हो जाता है जिसको हम डी कहते हैं। तो ये हो गया आपकी सिलियरी मांसपेशियां। अगला देखते हैं कोरॉइड क्या होता है, रक्त पटल कहते हैं। कोरॉइड क्या होता है, देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है कोरॉइड होता है, ये रेटिना के अंदर तक गया होता है, पूरा पीछे तक कोरॉइड। ये लास्ट की एक परत जो है इस परत को हम लोग कहते हैं कोरॉइड। ये पूरे आंख में स्पेशली रेटिना में, क्योंकि पीछे का भाग रेटिना होता है वो आगे समझेंगे हम लोग। तो कोरॉइड जो होता है पूरे आंख में रेटिना को रक्त प्रदान करता है, पूरे आंख को भी और रेटिना को भी ब्लड की सप्लाई करता है और जितने भी न्यूट्रिशन है पोषक पदार्थ है उनको सप्लाई देने का काम कोरॉइड ही करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है आंख का। यहाँ पर अब आंखों में दो प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं, उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमरस और एक होता है विट्रस ह्यूमरस। दोनों का अपवर्तनांक 1.3 होता है, 1.34 भी होते हैं। तो ये इतना अप्रॉक्स याद रखेंगे, हालांकि ये इतना लिक्विड पूछता नहीं है। देखिए लेंस के आगे जो लिक्विड होता है उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। एक्वस मतलब होता है पानी, यानी एक्चुअली इसमें ज्यादा मात्रा जल और नमक की होती है, मात्रा होती है। तो ये होता है एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस को हम लोग कहते हैं नेत्रोद। ये लेंस की क्षमता की रक्षा करता है, लेंस को रक्षा देने का काम यही करता है। और रेटिना के आगे जो भरा होता है लिक्विड उसे हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमरस। विट्रस ह्यूमरस कांच की तरह होता है, अतः इसे कक्षाभ कहते हैं। विट्रस ह्यूमरस आंखों का 80% भाग में पाया जाता है। यह आंखों का टोटल एरिया का 80% खुद ही रोक लेता है विट्रस ह्यूमरस। यही विट्रस ह्यूमरस आंख को गोल आकार प्रदान करता है और उसे पचकने से बचाता है, ये विट्रस ह्यूमरस। अब कभी कभी आंख में चोट लग जाती है तो सुनते होंगे कि आंख बह गया किसी का, तो चोट लग जाएगा तो विट्रस ह्यूमरस लिक्विड निकल जाएगा तो आंख एकदम पचक के धंस जाएगा। तो ये आंखों को सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है, लेंस की रक्षा करता है एक्वस ह्यूमरस, रेटिना की रक्षा करता है विट्रस ह्यूमरस, आंखों को एक गोल आकार प्रदान करता है। ये हमारा पीछे का विट्रस ह्यूमरस। तो ये हिस्सा देखिए, ये आगे का फ्रंट पोर्शन हम देखे थे, ये काला वाला पिपल्स हो गया, ये घेरे जो है वो आइरिस हो गया यहाँ पे। अब हम लोग ये वाला हिस्सा देखें। अब बच गया इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा रेटिना पे, तो रेटिना पीछे होता है। तो ये जो ग्रीन हिस्सा हम बनाए हैं ये रेटिना का है, ग्रीन हिस्सा जो होता है वो रेटिना का होता है। तो रेटिना के बारे में हम लोग समझ जाते हैं, रेटिना के बारे में, क्योंकि इमेज जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। इसका जब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब रेटिना पे बढ़ते हैं आगे। चलिए आंखों के हम बीच का भाग देख लिए थे, बाहर का भाग देख लिए थे, अब आंखों के पीछे का भाग देखते हैं। तो हमारी आंख का जो एकदम पीछे का भाग होता है, एकदम लास्ट का पोर्शन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रियल में वहीं पे इमेज बनता है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे होंगे जो ग्रीन पार्ट है ना, यही हमारा रेटिना है। तो रेटिना आगे नहीं होता है, रेटिना एकदम पीछे होता है। यहाँ पे ग्रीन पार्ट जो है वो क्या चीज है, हमारा रेटिना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। ये एक तरह से पर्दा होता है, जिस तरह से हम लोग प्रोजेक्टर चलाते हैं, तो प्रोजेक्टर लाख आपका अच्छा, पर्दा अच्छा नहीं रहेगा तो फिगर अच्छा बनेगा। अब जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टर को दीवार पे चलाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, और उसी प्रोजेक्टर को सफेद रंग के पर्दा पे चलाएंगे तो कितना अच्छा बनता है। तो यही हमारे आंखों के ये पीछे एक तरह का पर्दा होता है, स्क्रीन का काम करता है जहाँ फोटो बनता है। जैसे
कैमरा में पहले एक रील होता था, आप फोटो खींचेंगे तो रील पे जाके फोटो बन जाता था, रील नहीं रहेगा तो कुछ कुछ करते रहिए, क्या मतलब, तो आपका रेटिना ही खराब हो जाएगा, तो इमेज ही नहीं बनेगी किसका फोटो है किसका फोटो नहीं है। आजकल तो कैमरा में रील नहीं है, मेमोरी कार्ड है। मान लीजिए आपके मोबाइल में इंटरनल मेमोरी नहीं है, तो अब आप मेमोरी लगाएंगे, फोटो खींचेंगे तो इमेज चला जाएगा मेमोरी में, मेमोरी निकाल दीजिए और बिना इंटरनल मेमोरी के आप मोबाइल से खींचते रहिए, फोटो ही नहीं आएगा। उसी तरह से जैसे हमारा कैमरे से इमेज बनता है मेमोरी कार्ड या रील पर, वैसे ही हमारी आंख से इमेज बनता है, फोटो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। रेटिना पे जो इमेज या प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब फिजिक्स के ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं। अब जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टा होते हैं। अब उल्टा होते हैं तो हमको दिखता सीधे कैसे, तो ये काम ब्रेन करता है, उस उल्टा को सीधा दिखाने का काम ब्रेन करता है। और इमेज हमेशा जो होता है ना वस्तु से छोटा बनता है, हाथी को देखेंगे तो हाथी बराबर इमेज थोड़ी बनेगा, मतलब वस्तु से रियल में थोड़ा सा छोटा बनता है इमेज। आंखों की साइज की अगर बात करेंगे तो यहाँ आंख से दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन से जीव है जिसका आंख शरीर के बाहर रहता है। तो जैसे इसमें एक चींटी आंसर होता है, चींटी का आंख जो होता है ना शरीर के बाहर होता है, 360 डिग्री देख सकते हैं बाहर पे ऐसे घुमा के। और साइज के हिसाब से अगर देखेंगे तो हिरण का शरीर और उसकी आंख ये साइज के हिसाब से बड़ा होता है। जैसे हमारे शरीर का रेशियो और आंख का रेशियो इस हिसाब से देखेंगे तो हिरण हो जाता है, और हाथी की बात करेंगे तो सबसे छोटा हो जाता है। इतना बड़ा साइज इतनी छोटी सी आंख होती है, तो ये तो कोई बहुत बड़ा सा क्वेश्चन नहीं होता है। अब हम समझते हैं दो तीन स्पॉट बनते हैं, एक येलो स्पॉट होता है, एक फोबिया होता है, और एक होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। तो देखिए येलो स्पॉट क्या होता है, रेटिना पे तो इमेज बनेगा। अब इमेज रेटिना पे बनेगा तो कहां पर अच्छा इमेज बनेगा, तो रेटिना के बीच का भाग कहलाता है येलो स्पॉट। यहाँ पर येलो स्पॉट जो है वो हम यहाँ बना दिए हैं, ये वाला जो चीज है ये है आपका येलो स्पॉट। येलो स्पॉट को हम लोग मैकुला भी कहते हैं, येलो स्पॉट को हम लोग मैकुला कहते हैं। तो यहाँ लिखे हुए येलो स्पॉट या मैकुला, तो ये रेटिना के बीच का भाग येलो स्पॉट कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैकुला कहते हैं। यहीं पर इमेज सबसे क्लियर बनता है, एकदम क्लियर इमेज कहेगा, एकदम बेस्ट इमेज। तो बेस्ट या क्लियर इमेज कहाँ बनेगा, मैकुला यानी येलो स्पॉट को, इसको कहते हैं पित्त बिंदु कहते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा, तो रेटिना के बीच में। तो देखिए इमेज जो बना वो रेटिना पे बना, इस रेटिना पे बनने वाली इमेज में सबसे बेस्ट इमेज कहाँ बना, मैकुला पे। अब बेस्ट में से भी बेस्ट क्या हो जाएगा, मोस्ट बेस्ट, बेस्ट तो खुद ही से रिलेटिव डिग्री, तो अच्छा में से भी सबसे अच्छा कहां बनेगा, तो मैकुला के बीच में, यानी रेटिना के बीच, यानी मैकुला यानी येलो स्पॉट पे तो खुद ही अच्छा बना था, और उसके भी बीच में सबसे अच्छा बनेगा। तो मैकुला के बीच में एक फोबिया सेंट्रियोल, एक मैकुला के बीच में हल्का एक गड्ढा बनता है, एक गर्त बनता है, जिस पर इमेज सबसे सटीक बनता है। इसलिए अगर आपको पैनी नजर रखनी है या निशाना लगाना है बंदूक से, तो आप उस इमेज को रेटिना पे बनाते हैं, और रेटिना पे बनाने के बाद उसको कहां ले जाते हैं, मैकुला यानी येलो स्पॉट पर, ताकि क्लियर दिखे। और उसको देखेंगे निशानेबाज तुरंत नहीं मार देता है गोली, उसके बाद और उसको क्लियर करता है, ताकि वो इमेज उसके फोबिया सेंट्रियोल्स यानी केंद्रिका गर्तिका पर पहुंच जाए। और अगर वहां पहुंच गया तो उसी को कहते हैं एकदम पैनी नजर से देख रहा है, एकदम सटीक नजर से देख रहा है, पैनी नजर से। जो गोली दूर से निशाना लगाते हैं उससे हम लोग स्नाइपर कहते हैं, पैनी नजर से एकदम देख रहा होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अर्जुन, आप कहावत सुने होंगे महाभारत में, अर्जुन जब निशाना लगा रहे थे तो मछली की केवल उनको आंख दिख रही थी, तो अर्जुन को केवल मछली की आंख दिख रही थी, यानी अर्जुन ने उस मछली को कहां ले आया, रेटिना पर, मछली की आंख को रेटिना पर लाया, यानी टारगेट जहां पे गोली मारना है उसको रेटिना पर, रेटिना के बाद उसको कहां पर, मैकुला यानी येलो स्पॉट पर, और उसके बाद भी उसके अंदर एकदम फोबिया सेंट्रियोल्स पर, उसी को पैनी नजर, जैसे बगुला को देखिएगा मछली को पकड़ता है एकदम पैनी नजर से। तो ये हो गया उसका आंखों का पिछला भाग। अब इसमें ब्लाइंड स्पॉट और पीछे से जो नर्व्स निकली रहती हैं, अब इसको समझना बाकी है, अब इसको समझ सकते हैं, जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आंखों के पीछे का भाग देख लिया, अब देखते हैं ये जो इमेज बना है, इमेज तो देख लिए कि रेटिना पे बना यानी फोटो, उसको ब्रेन तक कौन ले जाता है, इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज हम समझते हैं ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु क्या होता है। अंध बिंदु क्या होता है, देखिए ब्रेन से कुछ नसें निकली रहती हैं, उन्हें हम ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। वो नसें जब प्रवेश करती हैं रेटिना में, तो रेटिना को फाड़ कर जैसे अंदर प्रवेश करती हैं, तो उसी जगह को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वहां प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए उसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब वही हो गया ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के बाद ये नसें बिखर जाती हैं, नसों के इस बिखरे हुए समूह को हम रेटिना कहते हैं।
तो एक्चुअली रेटिना कोई अलग चीज नहीं है। रेटिना जो है वो इन्हीं ऑप्टिकल नर्व्स का एक बिखरा हुआ रूप है, और जो एक समूह में चला जाता है तो ऑप्टिकल नर्व्स हो जाता है। जैसे आप समझिए महिलाओं का जो बाल होता है वो ऐसे बिखरा हुआ रहता है, और उसको एक ही में झुंड बना के चोटी निकाल दिया जाता है। तो चोटी को आप समझिए ऑप्टिकल नर्व्स है, ये जो बाल ऐसे बिखरा हुआ है उसको समझिए रेटिना है। तो रेटिना क्या होता है? ऑप्टिकल नर्व्स का बिखरा हुआ। तो जहां से वो बिखरना चालू करता है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, ये गोल जहां बना दिए ये ब्लाइंड स्पॉट है। अब इसके पीछे जो रहती है वो ऑप्टिकल नर्व्स होती है सर। ऑप्टिक नर्व्स यानी प्रकाशिक तंतु क्या होता है? प्रकाशिक तंतु ही जो होता है जो रेटिना पर इमेज बना है, रेटिना पे जो फोटो बना है उसको ब्रेन तक कौन ले जाएगा? आखिर मान लीजिए फोटो बना है, अब किसका फोटो है? आदमी ध्यान से देखिएगा ना, किसका फोटो है? तो ये आंख थोड़ी ना याद रखा है ये कौन है, ये तो आंख याद रखा है, ब्रेन याद रखा है। तब तो आदमी देखता है लड़का से कि कौन है, तब कदर पहल की है। तो वही ये ब्रेन जाता है उसको बताने के लिए। तो ऑप्टिक्स नर्व्स क्या होता है? ये रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक लेके जाता है। ये ऑप्टिक्स नर्व्स को जब वैज्ञानिकों ने जूम करके देखा माइक्रोस्कोप से, तो देखा ना कि ये जो होती है ये लंबी होती है, जैसे हमारा बाल होता है लंबा लंबा, लेकिन कुछ लंबी भी होती है और कुछ छड़ के समान भी होती है। यानी ये जो ऑप्टिक्स नर्व्स है इनका समूह एक लंबा लंबा भी था और कुछ इसे गोल गोल भी थे सब। गोल यानी ये शंकु के समान भी थे सब यहाँ पे। तो ये जो ऑप्टिक्स नर्व्स है ये दो प्रकार की थी, एक लंबी लंबी थी और एक शंकुआकार थी। तो शंकुआकार जो थी उन्हें कहा गया कोन, यानी शंकु, ये कोन के समान होती है सब। अब इसका याद कैसे रखिएगा? शंकुआकार कोशिकाएं जो होती हैं जो ऑप्टिकल नर्व्स की, वो रंग बताती हैं, रंगों को बताती है। इसके कारण याद कैसे रखेंगे? होली के समय जो आदमी टोपी पहनता है जोकर वाला, वो शंकुआकार होती है, वो रंग बिरंगा रहता है। तो ये याद रखेंगे, होली रंगों का त्योहार है और उसमें शंकुआकार टोपी पहनते हैं। तो शंकु जो होता है ये, इसको याद रखने का लिए अच्छा सा ट्रिक क्या आ जाएगा वो, कि होली का त्योहार याद रखेंगे, होली का त्योहार। इसी से याद रखिएगा कि शंकुआकार कोशिकाएं क्या करती हैं? रंग बताती हैं। अब ये दो ऐसी बीमारी हैं जिनमें ये स्पेशली शंकुआकार कोशिका ही प्रभावित होती है। कौन कौन सी बीमारी? तो कलर ब्लाइंडनेस, रक्त वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस में लाल रंग हरा दिखता है, हरा रंग लाल दिखता है। हाँ, एक और चीज पूछेगा आपको कि कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है? तो एक्स क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। ये सेल नाम के चैप्टर में बताएंगे। और एक और बीमारी होती है डाल्टोनिज्म, जिसमें लाल रंग दिखता ही नहीं है। तो लाल रंग नहीं दिखता, इसमें भी कौन सा प्रभावित होता है? तो ये शंकुआकार कोशिकाओं में गड़बड़ी आती है। तो शंकुआकार कोशिकाएं वस्तु का रंग बताती है, जब ये गड़बड़ हो जाती है तो रंग देखने में प्रॉब्लम आने लगता है। दो प्रमुख बीमारी, एक कलर ब्लाइंडनेस, एक डाल्टोनिज्म नाम की बीमारी हो गई, ये याद रखेंगे। अब एक जो लंबी कोशिकाएं होती हैं, पतली पतली, जैसे हमारा बाल हो गया, बाल भी तो एक तरह का छड़ के समान होता है, लंबा लंबा होता है महिलाओं का बाल, तो वो रॉड के समान यानी बेलनाकार जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहती हैं? वो अंधेरे में देखती है। जिस व्यक्ति का छड़ यानी रॉड वाली कोशिका मजबूत रहती है वो अंधेरे में भी देख सकता है। अब क्लियर तो नहीं देखेगा लेकिन धुंधला देख सकता है। सबसे मजबूत जो रॉड कोशिका होती है वो उल्लू की होती है, इसलिए उल्लू रात में देख सकता है। जब हम लोग को खाने पीने में कुछ कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है, तो ये रॉड कोशिकाएं कमजोर हो जाती है, जिससे रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है। ये रतौंधी बीमारी किसके कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होने लगती है। अब ये समझ गए हम लोग बीमारी के बारे में। बीमारी और भी होती है इसमें, एक होता है बीमारी, आपको बायोलॉजी में जब बीमारी चैप्टर आएगा तो इसमें एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं ट्रेकोमा, आंखें क्या हो जाती हैं? लटक जाती है। एक और इसमें बीमारी होता है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा भी एक बीमारी होती है, आंखों में ही बीमारी है, ग्लूकोमा उसको बोलते हैं। तो ये ट्रेकोमा और ग्लूकोमा भी याद रखेंगे बीमारी, वो बायोलॉजी के चैप्टर में आएगा। और ये दो इधर बीमारी है, इसको याद रखेंगे। अब आंख का हम संपूर्ण भाग देख लिए, आगे से आगे पिछला इमेज वगैरह बीमारी देख लिए हम लोग, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, ये इधर वाली बीमारी। आप लोग इसका जब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं कैमरे का। चलिए, हम लोग कैमरे के अलग अलग पार्ट्स की तुलना आंखों के अलग अलग अंगों से कर लेते हैं। जैसे हम लोग कैमरा से फोटो खींचते हैं तो वो फोटो कैमरा से होते हुए कहाँ बनता है? रील में बनेगा। अगर वो कैमरा रील यानी फिल्म वाला, रील वाला कैमरा नहीं है जिसमें पहले आप निगेटिव निकलता था, रील वाला कैमरा, रील देखे होंगे आप लोग, रील। तो अगर वो कैमरा रील वाला कैमरा नहीं है तो कहाँ बनेगा? मेमोरी कार्ड पर। तो उसी तरह हमारा इमेज आंख पर कहाँ बनता है? पीछे एकदम रेटिना पर। कहाँ बनेगा? एकदम रेटिना पर। तो फिल्म यानी रील किससे तुलना कर देगा? रेटिना से। अब एक बात बताइए, अगर ज्यादा प्रकाश आ रहा है तो उसको कम करना है, या कम है तो ज्यादा करना है, ये कौन करता है? हमारा आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। हम आपको मुर्गा वाला एग्जांपल दिए थे।
तो उसी तरह जो आइरिस काम करता है कैमरे में, वैसे डायफ्राम करता है। डायफ्राम को आप घुमा सकते हैं, बचा सकते हैं। ये जो डायफ्राम होता है वो कैमरे के आइरिस की तरह काम करता है। अब आप बताइए, आंखों के अंदर लेंस पर प्रकाश को कौन ले गया था? लेंस पर ले गया था पुपिल्स यानी पुतली। उसी तरह से कैमरे का लेंस तो अंदर होता है, उस पर कौन ले जाता है? तो कैमरे के आगे एक छेद रहना चाहिए ना, उस छेद को अपर्चर कहते हैं। तो कैमरे का अपर्चर आंखों की पुपिल्स की काम करता है। पुपिल्स आंख में, आंख के लेंस में ले जाता है, वो कैमरे के लेंस में ले जाता है। जो काम कैमरे का लेंस करता है यानी प्रकाश को केंद्रित करके भेजता है, वही काम हमारी आंखों का लेंस करता है, केंद्रित करके भेजता है। ये केंद्रित करके कहाँ भेजेगा? तो ये भेज देता है हम कहाँ पर? तो रील पर, जहाँ पे फिल्म पर। ये कहाँ बनता है? रेटिना पर भेज देता है। ये भेज देता है, ये भेजेगा रील पर, ये भेजेगा रेटिना पर। तो ये आंखों का पार्ट्स होगा। बाकी आंखों में और भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, जरा दृष्टि दोष, ये सब पूछता है कि कब रेटिना के आगे इमेज बन जाता है, पीछे भी इमेज बन जाता है, क्षमता बढ़ जाती है, लेंस मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ये सब फिजिक्स में पढ़ना है। आई होप कि आप लोग को आंखों के बारे में चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये सेंस ऑर्गन का पार्ट सेकंड था, ये आप समझ गए होंगे। जय हिंद।